तो अभी तक गाइस हमने क्या किया, ऊपर वाले ये इंट्रोडक्शन, वेयर टू, आउटपुट, स्टेटमेंट, सिंटैक्स, कमेंट, ये सारी वीडियोस हमने देख ली है, मतलब इन सब चीज़ों को समझ लिया है। अब हम क्या समझेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, व्हाट आर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट आर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, राइट। सो मतलब इतना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, जस्ट ध्यान से सुनोगे सब पता लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट। तो देखो, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, राइट। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा, कि मान लो कि आपके पास डब्बे हैं और जिसमें कि आप डेटा स्टोर करना चाहते हो। जैसे घर में हमारे पास दाल चावल आटा स्टोर करने के लिए क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। उसी तरह किसी लैंग्वेज में क्या होता है, आपके पास जो डेटा आता है, डेटा होता है ना, लैंग्वेज के अंदर डेटा ही तो होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो डेटा ही तो है। उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल और कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा, ये बहुत ही सिंपल सी लाइन है, इसको ध्यान से समझो और दिमाग में बिठा लो। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड इन फोर वेज। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड इन फोर वेज, तो तीन तरीके तो ये हैं, यूजिंग लेट वेर कॉन्स्ट, और एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है ऑटोमेटिक कि वो अपने आप समझ जाती है, जावास्क्रिप्ट अपने आप उसको डिक्लेयर कर लेती है जरूरत पड़ने पर। इन द फर्स्ट एग्जांपल एक्स वाई जेड आर अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, इन द फर्स्ट एग्जांपल एक्स वाई जेड आर अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। इसको तुमने अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल रखा है, दे आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड व्हेन फर्स्ट यूज। यहाँ पर एक्स वाई जेड को इन्होंने लेट कॉन्स्ट और वेर के साथ डिक्लेयर नहीं किया, बट दे आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड व्हेन फर्स्ट यूज। तो इनको जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर लेती है, जावास्क्रिप्ट इनको ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर लेती है, जावास्क्रिप्ट इसको ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर लेती है, जावास्क्रिप्ट इसको ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर लेती है, राइट। हमने यहाँ पे बताया कुछ नहीं, बट ये अंडरस्टैंड कर रही है कि हाँ, दीज आर द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड हियर, राइट। ट्राई ट्राई योरसेल्फ में जाके देखते हैं, तो कुछ नहीं है, देखो ऐसे ऐसे दिया हुआ सिंपली एंड इन एचटीएमएल में उन्होंने क्या किया कि द वैल्यू ऑफ द जेड इज प्लस जेड इज, जेड क्या प्लस लगा दो, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है। तो मतलब कि वो उसको पता है कि ये क्या है, लेट, मतलब इनको सिंपली मतलब डिक्लेयर कर लिया उसने, तभी तो वो समझ पा रही है ना जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली भी डिक्लेयर कर लेती है, दे आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर व्हेन फर्स्ट यूज, जब भी पहली बार यूज किए जाएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर लिया जाएगा। इनिशियलाइज आपको करना पड़ता है, दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। ये क्या है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करके उसको असाइन किया गया है, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, यहाँ पे एचटीएमएल को क्या कर दिया उन्होंने, प्लस दैट देकर उसको यहाँ पे प्रिंट करा लिया है। आगे चलते हैं, इट इज कंसीडर्ड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूज। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करो फिर उसको यूज करो। फ्रॉम द एग्जांपल अबव यू कैन गेस एक्स स्टोर द वैल्यू ऑफ 5, वाई स्टोर द वैल्यू 5, जेड स्टोर द वैल्यू 11। सो वेर इक्वल टू एक्स, वेर इक्वल टू वाई इक्वल टू 6, वेर जेड इक्वल टू एक्स प्लस इतना। तो ये एक फॉर्मल तरीका है उनको डिक्लेयर करने का। नोट द वेर कीवर्ड was used in all JavaScript code from 1995 टू 2015। तो वेर जो है वो 1995 से लेकर 2015 तक यूज किया जाने वाला कीवर्ड था। द लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड वर एडेड टू जावास्क्रिप्ट इन 2015। लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड वर एडेड, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड वर एडेड इन जावास्क्रिप्ट इन 2015। द वेर कीवर्ड शुड ओनली बी यूज्ड इन कोड रिटन फॉर ओल्डर ब्राउजर। तो वेर कीवर्ड को अब हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब किसी ओल्डर ब्राउजर में कोई चीज को यूज करना है, वरना तो इट्स लाइक कि आप क्या करते हो, खाली लेट और कॉन्स्ट ही यूज करते हो। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जांपल यूजिंग लेट, तो कुछ नहीं है यार, लेट एक्स इक्वल टू 5, लेट वाई इक्वल टू 6, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये तो सिंपल सी बातें चल रही हैं यहाँ पे, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जांपल यूजिंग कॉन्स्ट, एग्जांपल यूजिंग कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 5, कॉन्स्ट वाई इक्वल टू इतना। यहाँ पे आपने कांस्टेंट के थ्रू वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, मिक्स क्या किया, तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट प्राइस 1 इक्वल टू 5, कॉन्स्ट प्राइस 2 इक्वल टू 6 एंड लेट टोटल प्राइस, लेट इक्वल टू, लेट टोटल इक्वल टू प्राइस 1। तो इस तरह मिक्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Let the two variable price 1 price 2 are declared with the const keyword and these are the constant value and cannot be changed। कहने का मतलब है कि ये कांस्टेंट वैल्यूज है, इनको तुम कभी चेंज नहीं कर पाओगे। जहां पर कॉन्स्ट यूज कर लिया तो वो वैल्यू हो गई फिक्स्ड, उसको अगर तुम बाद में चेंज करना चाहोगे तो नहीं चेंज कर पाओगे, राइट। द वेरिएबल टोटल इज डिक्लेयर्ड विद लेट कीवर्ड एंड द वैल्यू ऑफ द टोटल कैन बी चेंज, वैल्यू ऑफ द टोटल कैन बी चेंज, वैल्यू जो टोटल की है उसको चेंज किया जा सकता है, राइट। कहता है व्हेन टू यूज वेयर लेट कॉन्स्ट, ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल्स, ऑलवेज यूज कॉन्स्ट इफ द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज। अगर तुम चाहते हो कि उस चीज की वैल्यू ना बदले तो तुम्हें क्या यूज करना चाहिए, कॉन्स्ट यूज करना चाहिए। ऑलवेज यूज कॉन्स्ट इफ द टाइप शुड नॉट बी चेंज, एरेज और ऑब्जेक्ट, एरेज और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हुए तुम्हें कॉन्स्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि उनको मतलब चीज़ों को छेड़छाड़ की जाए, तो इसलिए एरे और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते वक्त हमेशा कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करो। ओनली यूज लेट इफ यू कांट यूज कॉन्स्ट, ओनली यूज लेट, अगर तुम कॉन्स्ट नहीं यूज कर पा रहे हो तभी लेट यूज करो। ओनली यूज वेर इफ यू मस्ट सपोर्ट ओल्ड ब्राउजर, अगर तुम पुराने ब्राउजर को सपोर्ट करना चाहते हो तब तुम वेर यूज करो।
Just like algebra, x equal to 5, let x equal to 5, let x equal to y, let y equal to 6. Just like in algebra, जैसे algebra में प्लस होता है वैसे यहाँ पर भी ये प्लस हो जाता है. From the above example, you can guess that the total is calculated to be 11. Variable are container for storing values. ये क्या होते हैं? Variables are container for storing values. वैल्यू स्टोर करने के लिए क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंटेनर्स होते हैं. अब यहाँ पे बात आती है जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स की. जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर ऑल जावास्क्रिप्ट वैल्यू मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम. जावास्क्रिप्ट की हर वैल्यू को एक यूनिक नेम के साथ आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए. These unique names are called identifier. These unique names are called identifier. These unique names are called identifier. Identifier can be short names like XY or can be more descriptive like age, sum, total volume, etc. In general, rule for constructing names for variable like unique identifier are हम्म मतलब जो भी जैसे आप बना रहे हो लेट एक्स, तो वो जो एक्स है वो क्या है? एक आइडेंटिफायर. लेट वाई, तो वाई ये क्या है? आइडेंटिफायर है. और वहाँ पे लेट राम इक्वल टू 15 लिख दो, वहाँ पे राम क्या है? एक आइडेंटिफायर है. लेट श्याम इक्वल टू शाम, लेट शाम इक्वल टू बॉय, तो शाम क्या है? एक आइडेंटिफायर है. तो वही होता है आइडेंटिफायर जो कि आपके वेरिएबल को एक यूनिक नाम दे रहा है. राइट. बाकी अब यहाँ से हम रीड कर लेते हैं. दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर. तो जो यूनिक नेम होता है उनको आइडेंटिफायर बोलते हैं. उसके बारे में रूल बताया. नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर साइन, must begin with a letter, can also begin with dollar or underscore, but we will not use in this tutorial. Numbers names are case sensitive, so small y and बड़ा वाला y will be different. Reserved words like JavaScript keywords cannot be used as name. तो जो इसके रिजर्व कीवर्ड है उनको तुम मत यूज करना नाम बनाने के लिए. राइट. जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव. तो जावास्क्रिप्ट के जो आइडेंटिफायर होते हैं वो क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं. जावास्क्रिप्ट के आइडेंटिफायर जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं. तो अब हम बात करते हैं द असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर की. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इन जावास्क्रिप्ट द इक्वल टू साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट एन इक्वल टू ऑपरेटर. तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इक्वल टू नहीं होता. इन जावास्क्रिप्ट द इक्वल साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर. इक्वल साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर. इक्वल साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट एन इक्वल टू ऑपरेटर. इन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि इक्वल टू साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. इक्वल टू साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट एन इक्वल टू ऑपरेटर. ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होता, ये साइन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अलजेब्रा. यहाँ पर ये क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर की एक्स को तुमने x प्लस फाइव असाइन किया है. एक्स को तुमने x प्लस फाइव असाइन किया है, मतलब माना है. इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है. इन जावास्क्रिप्ट हाउएवर इट मेक्स परफेक्ट सेंस. इट सीम्स लाइक द वैल्यू ऑफ x इक्वल x plus 5 to x. It calculates the value of x plus 5 and puts the result into x. The value of x is incremented by 5. तो सिंपल सी बात है कि जो x की वैल्यू होगी वो इन 5 से इंक्रीमेंट हो जाएगी. नोट द इक्वल टू ऑपरेटर इज रिटन लाइक डबल इक्वल टू इन जावास्क्रिप्ट. इक्वल टू ऑपरेटर इज रिटन टू बी लाइक कैसे इक्वल टू ऑपरेटर होता है? डबल इक्वल टू. इक्वल टू ऑपरेटर कैसे होता है? डबल इक्वल टू. इक्वल टू ऑपरेटर कैसे होता है? डबल इक्वल टू होता है. इक्वल टू ऑपरेटर कैसे होता है? डबल इक्वल टू होता है. इक्वल टू ऑपरेटर कैसे होता है? डबल इक्वल टू होता है. इक्वल टू ऑपरेटर डबल इक्वल टू होता है. इक्वल टू ऑपरेटर डबल इक्वल टू होता है. तो सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर. डबल इक्वल टू होता है इक्वल टू ऑपरेटर डबल इक्वल टू होता है. जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप. तो डेटा टाइप का कई अलग अलग तरह के होते हैं जावास्क्रिप्ट में. जैसे कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड नंबर्स लाइक 100 एंड टेक्स्ट वैल्यूज लाइक जॉन डे. तो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल जो है वो नंबर्स भी होल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू भी होल्ड कर सकते हैं. नंबर भी होल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू भी होल्ड कर सकते हैं. इन प्रोग्रामिंग टेक्स्ट वैल्यू आर कॉल्ड स्ट्रिंग. लेकिन प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं. जावास्क्रिप्ट कैन हैंडल मैनी टाइप्स ऑफ डेटा बट फॉर नाउ जस्ट थिंक अबाउट नंबर एंड स्ट्रिंग. लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि हम सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं. स्ट्रिंग्स आर रिटन इनसाइड डबल और सिंगल कोट. नंबर आर रिटन विदाउट कोट. इफ यू पुट एन नंबर इन कोट, अगर नंबर को तुम स्ट्रिंग कोट्स में डाल दोगे इट विल बी ट्रीटेड एज टेक्स्ट स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया? कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 314. लेट पर्सन इक्वल टू जॉन डे. लेट आंसर इक्वल टू यस आई एम. तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है स्ट्रिंग्स. और ये क्या है?
अगर ये स्ट्रिंग से तो ऊपर वाला क्या है, नंबर है, ऊपर वाला क्या है, नंबर है, राइट। यहाँ पे ट्राई भी फिलहाल ट्राई व्राई करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया है कि हाँ स्क्रिप्ट के अंदर ये सारी कोड लिखा कि कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 314 और लेट पर्सन इक्वल टू जॉन डे, लेट आंसर इक्वल टू यस आई एम, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, चुपचाप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी में क्या है, डेम। तो पैराग्राफ टैग के अंदर इसको चीज़ों को लिखवाएंगे। इनर एचटीएमएल के अंदर क्या लिख दिया, सबसे पहले पाई लिखा, फिर प्लस बी आर टैग। बी आर टैग मतलब कि लाइन को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, बी आर टैग लाइन को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। प्लस पर्सन लिखा, पर्सन का मतलब है कि वेरिएबल का नाम लिखा है, तो वेरिएबल के नाम की जगह वो स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, जॉन डे प्रिंट करेगा, फिर ब्रेक करेगा तो ये प्रिंट कर देगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इसको अपने आप लिख लो, ठीक है। एस्टिमेट इक्वल टू पाई प्लस इतना, इसके अंदर तुमने क्या किया है, वी आर टैग डाला है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, खुद से लिख के देख रहे थे, और आप लोग भी साथ में ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना डाला, उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस डाल के मैंने लिखा पी आर एस पर्सन, फिर मैंने प्लस डाला, फिर मैंने डबल ई कॉमा डाला उसके अंदर, फिर मैंने क्या लिखा, फिर मैंने एक बी आर टैग डाला, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे क्या, फिर मैं प्लस डाला, फिर मैंने क्या लिखा, ए एन एस डब्ल्यू ई आर। एंड अगर आई होप अब हम रन करेंगे तो इट शुड वर्क, राइट। क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, वो वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप सेमीकोलन भी लगा सकते हो, राइट। अगर कुछ भी गलत हो जाता, तो जैसे मैं दिखाऊं तुम्हें, तो मान लो अगर मैं ये आंसर इरेज कर दूँ, आंसर इरेज कर दूँ, देखो अभी देखना, रन करने पर यस आई एम गैप हो जाएगा, वो गायब हो गया, राइट। तो मतलब कि ये बिल्कुल सारा सही है, तभी वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान आसान कोड है, आप इनको एक बार पढ़ लेना साथ साथ में, जैसे मैं कर रहा हूँ, राइट। डिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, तो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेर कैर नेम और वेर कैर नेम। अच्छा, वेर कैर नेम और लेट कैर नेम। तो क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अगर तुम कोई वेरिएबल को बना रहे हो तो उसको बोलते हैं डिक्लेयर करना, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। यू डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विद द वेर और द लेट कीवर्ड। तुम वेर और लेट कीवर्ड के थ्रू जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो। आफ्टर द डिक्लेरेशन द वेरिएबल हैज नो वैल्यू, टेक्निकली इज इट इज अनडिफाइंड। तो टेक्निकली क्या होता है, अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर तुम पता करोगे ना कि लाइक कार नेम क्या है, तो कार नेम के अंदर क्या वैल्यू, तो इट विल बी लाइक ये अनडिफाइंड वैल्यू है। तो असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल, वी यूज द इक्वल साइन टू असाइन अ वैल्यू टू अ, टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए वी यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। हम क्या यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट। हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे कि कार इक्वल टू वॉल्वो डाल दिया। अब ये यहाँ पे क्या था, ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, ये यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया गया है, दिस इज नथिंग बट द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट। यहाँ पे तो अब यहाँ पे डिक्लेरेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर को एक ही लाइन में मिक्स करके लिख दिया गया है। इन द एग्जांपल बिलो वी विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड कार नेम एंड असाइन वैल्यू वॉल्वो टू इट। तो हमने कार नेम बनाया और वैल्यू असाइन कर ली, देन आउटपुट विल बी द आउटपुट द वैल्यू इनसाइड एचटीएमएल पैराग्राफ विद आईडी डेमो। तो उसके आईडी डेमो के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। कुछ नहीं किया, एक पी टैग बनाया जिसकी आईडी क्या दे दी, डेमो दे दिया है। स्क्रिप्ट के अंदर लेट कार नेम बनाया वॉल्वो का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी बाय इतना, और उसके अंदर क्या कार नेम डाल दिया। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आएगा, इसके थ्रू प्रिंट होकर यहाँ पे आना चाहिए वॉल्वो, बस इतना सिंपल सी बात है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्रिएट अ वेरिएबल असाइन अ वैल्यू टू इट एंड डिस्प्ले इट। तो कुछ नहीं, तो देखो मेन ये दोनों तो सिंपल सी लाइन है, और डेमो के अंदर क्या आ गया, वॉल्वो आ गया, कुछ नहीं किया, ये मजाक चल रहा है यहाँ पे अभी, ठीक है। उसके बाद आता है नोट इट्स, इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू डिक्लेयर और वेरिएबल एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट। सारे वेरिएबल को स्क्रिप्ट के बिगिनिंग में हमें डिक्लेयर करना चाहिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। और वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल, वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल, लाइक यू कैन डिक्लेयर मैनी वेरिएबल इन वन स्टेटमेंट। जैसे कि लेट पर्सन जॉन डेव कॉमा कार नेम। अब इससे क्या पता लग रहा है कि पर्सन, लेट कीवर्ड यूज किया गया है पर्सन के लिए, कार नेम के लिए भी लेट ही यूज किया गया है, और प्राइस के लिए भी लेट ही यूज किया गया है। कॉमा डाल के आप बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो, कॉमा डाल के आप बहुत सारे वेरिएबल को एक ही लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हो। डिक्लेयर मेनी वेरिएबल इन वन लाइन, एक ही लाइन में आप बहुत सारे कॉमा डाल के, मतलब कॉमा डाल के वेरिएबल्स को डिक्लेयर और वैल्यू असाइन कर सकते हो। और डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लाइंस भी आप कर सकते हो, सिंपल बात है।
लेट पर्सन सिर्फ कॉमा डाल के उसको एरर डाल दिया, ठीक है। जब यहाँ पे तुम सेमीकोलन के बजाय कॉमा डालोगे तो वो समझ रहा है कि हाँ ऊपर वाले लेट को ही कंटिन्यू किया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड, वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड इन कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि वैल्यू अनडिफाइंड कब होती है। अगर तुमने किसी चीज को डिक्लेयर करके छोड़ दिया है तो वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड आती है। डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, इनिशियलाइज नहीं किया है, मतलब तुमने लिखा लेट एक्स सेमी कॉलन डाल दिया, अब एक्स की वैल्यू नहीं बताई, तो व्हेन यू ट्राई टू फाइंड द वैल्यू इन द एक्स इट विल शोज एज अनडिफाइंड। तुमने कुछ भी डिफाइंड वैल्यू नहीं दी है, राइट। अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो देन यू विल नो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इन कंप्यूटर प्रोग्राम वेरिएबल आर ऑफन डिक्लेयर विदाउट अ वैल्यू। वेरिएबल को ज़्यादातर डिक्लेयर किया जाता है बिना वैल्यू के। द वैल्यू कैन बी समथिंग दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। ऐसा भी तो हो सकता है उस वैल्यू को कैलकुलेट करना, और समथिंग दैट विल बी प्रोवाइडेड लेटर, या जिस उस वैल्यू को बाद में प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक द यूजर इनपुट। A variable declared without a value will have the value of undefined. A variable declared without a value will have the value undefined. A variable declared without the value. A variable declared without a value will have the value undefined. A variable declared without a value. A variable declared without a value will have the value undefined. The variable car name will have the value undefined. वेरिएबल कार नेम, अगर तुमने कार नेम वेरिएबल बनाया जैसे ये यहाँ पे बनाया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। हम इसको देख लेते हैं कि कैसे अनडिफाइंड पता करें। देखो सिंपली बात है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है, वेरिएबल विदाउट अ वैल्यू हैज द वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है, वो अनडिफाइंड यहाँ पे पैराग्राफ टैग में प्रिंट हो जाएगा, राइट। हमने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट लेट कार नेम क्या, यहाँ पे लेट कार नेम किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, कि वो वाला आईडी मतलब एलिमेंट को सेलेक्ट करो जिसकी आईडी है डेमो, उसके इनर एचटीएमएल के अंदर कार नेम डाल दो। कार नेम डालोगे तो कार नेम के अंदर जो कुछ स्टोरी नहीं है तो वो कार नेम की वैल्यू को वहाँ पे क्या लिख देगा, कार नेम की वैल्यू को वहाँ पे वो अनडिफाइंड बता देगा। अगर हम लोग यहाँ पे कार नेम को क्या देते हैं, 10 देते हैं मान लो, अगर हम लोग यहाँ पे कार नेम को 10 देते हैं और इसको रन करें तो 10 आ गई, देखो वैल्यू। लेकिन यहाँ पे अगर तुमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो वो क्या बताएगा, अनडिफाइंड बताएगा। सिंपल लग गया पता आपको, आई होप सो तुम्हें समझ आया होगा। जब कोई वैल्यू ना दो तो वैल्यू अनडिफाइंड मानी जाती है, राइट। रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना। तो रीडिक्लेयर मतलब दोबारा डिक्लेयर करना। इफ यू रीडिक्लेयर द वेरिएबल जावास्क्रिप्ट इट विल नॉट लूज इट्स वैल्यू। तो वो अपनी वैल्यू को लूज नहीं करेगा, जो उसके पास पुरानी वैल्यू है वो पड़ी वैल्यू, वो उसके पास वैल्यू पड़ी रहेगी। द वेरिएबल कार नेम विल स्टिल हैव द वैल्यू वॉल्वो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद भी जो कार नेम वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वॉल्वो वो उसमें पड़ी रहेगी। नोट, यू कैन नॉट रीडिक्लेयर अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद लेटर कॉस्ट। लेकिन ये सारी ड्रामापंती जो हम कर रहे हैं, रीडिक्लेयर करना, ये सब करना, ये सब सिर्फ वैर के साथ ही किया जा सकता है, क्योंकि वैर पुराना कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता था, राइट। लेट कार नेम इक्वल टू वॉल्वो एंड लेट कार नेम दिस विल नॉट वर्क। तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं। ध्यान देना इसको, जितने भी नोट्स हैं इस चैप्टर में आपको हमेशा सारे अच्छे से पढ़ के जाने हैं और पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक क्या होता है। as with algebra you can do mathematic, as with algebra you can do arithmetic, with javascript variable use operators like equal to, इतना। तो हम क्या करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ जावास्क्रिप्ट में हम मैथमेटिक फंक्शन मैथमेटिक चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोले तो एग्जांपल लेट x इक्वल टू 5 + 2 + 3 इट विल प्रिंट अस लाइक 7 + 3 10। सिंपली 10 प्रिंट करके दे देगा। देखो डॉक्यूमेंट डॉट एक्स एक्स को फाइंड करो तो एक्स को 10 प्रिंट करके दे रहा है, इसमें कोई नहीं है। तुम यहाँ पे ना एक और भी एक्सपेरिमेंट के लिए ये कर लो, 9 कर लो, कितना आना चाहिए, 12 + 7 9 19 आना चाहिए। यहाँ पे रन करो, देखो वहाँ पे 19 आएगा, देखो आ रहा है 19, राइट। तो कुछ नहीं है एडिशन वगैरह, और मतलब ये कहने का मतलब ये ऑपरेटर अपने आप लगा लेती है जावास्क्रिप्ट, राइट। आप स्ट्रिंग्स को भी ऐसे ऐड कर सकते हो, ऐड करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जॉन स्पेस डोई आ जाएगा, राइट। आप यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करके देख लो। मैं यहाँ पे ना एक और आपको ऐड करके दिखाता हूँ, देखो जॉन डे प्लस स्पेस डाल के, हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, जॉन डे राजा जी। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्पेस नहीं आएगा लेकिन जॉन डे के साथ ही राजा जी आ जाना चाहिए। देखो रन किया, राजा जी आ गया, राइट। सिंपल सी बात है, रॉकेट साइंस में यहाँ पे भी कोई है नहीं, इंट्रोड्यूस कराई नहीं हमने, राइट। इसको अब यहाँ पे काट दो और यहाँ पे चलते आगे। अब यहाँ पे भी देखो यहाँ पे 2 + 3 है और इसको आपने स्ट्रिंग में दे रखा है, राइट, इसको आपने स्ट्रिंग में दे रखा है। तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट को पता है कि 2 + 3 क्योंकि नंबर्स हैं तो ये स्ट्रिंग नहीं हो सकता, और इनको ऐड करना है तो ये इसको नंबर मान लेगी। इफ यू पुट नंबर्स इन कोड द रेस्ट ऑफ द नंबर्स विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग एंड कॉन्केटिनेटेड। इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों क्या बन जाएंगे, स्ट्रिंग बनेंगे, ये स्ट्रिंग से नंबर बनेगा। लेट्स सी किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो हम इस पे यहाँ पे गए,
तो हाँ, अगर एक भी नंबर स्ट्रिंग में है तो बाकी सारे नंबर भी किस में हो जाएंगे, स्ट्रिंग में हो जाएंगे। तो ये सिंपली 523 हो गया, सिंपली क्या हो गया, 523 हो गया, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर एक भी नंबर स्ट्रिंग में है तो बाकी सब नंबर भी स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे और सब क्या हो जाएंगे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को, इस बात में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। दो का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ ये दोनों अगर नंबर है तो ये इसको नंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक भी स्ट्रिंग है तो बाकी सबको भी स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा। नाउ ट्राई दिस, इसको भी करके देख लो कि हाँ, ये आ रहा है 55। अच्छा, अगर तुमने स्ट्रिंग को लास्ट में रखा है तो सबसे पहले प्लस ऑपरेटर लग गया है, तो इन पे ये क्या हो गया, ये 2 + 3 5 बन गया है, 5 + 5 55, 5 + 5 55। वो वाला तरीका फॉलो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे एडिशन पहले इनको कर लिया गया, इन दोनों को ऐड करके क्या है, एक नंबर आया, लेकिन उस नंबर को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा क्योंकि उसको स्ट्रिंग में ऐड होना है। तो बेसिकली कंकैटिनेशन होगी लेकिन उनको ऐड होने के बाद। ध्यान रखना इस बात को, इसका आउटपुट 55 आ रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा था, 523 आ रहा था, राइट, क्योंकि वैल्यू सेम ही है। JavaScript डॉलर साइन, since JavaScript treat a dollar as a letter identifier containing dollar or वैलिड वेरिएबल नेम, तो लाइक आप ना इसको वेरिएबल नेम भी यूज कर सकते हो। तो लेट डॉलर इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये अलाउड है इसमें। ट्रिपल डॉलर इक्वल टू 2, डॉलर माई मनी इक्वल टू 5, तो इस तरह आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो यूजिंग डॉलर। अब हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग द डॉलर वैल्यू, यूजिंग द डॉलर साइन इज नॉट वेरी कॉमन इन जावास्क्रिप्ट, लेकिन हम इस तरह की हरकतें करते नहीं क्योंकि इट डजंट सीम्स नाइस। द प्रोफेशनल प्रोग्रामर ऑफर यूज इट एज एन अलायस टू द मेन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इन द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी jQuery फॉर इंस्टेंस, तो अब उसकी हमें अभी जरूरत है नहीं, बाद में यूज करेंगे। डॉलर इज यूज टू सेट HTML एलिमेंट इन jQuery, अच्छा उसको मारो भूल जाओ अभी। जावास्क्रिप्ट अंडरस्कोर, तो आप अंडरस्कोर से भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर लेट लास्ट नेम अंडरस्कोर x अंडरस्कोर 100, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, इक्वल टू 5, ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पे। यूजिंग द यूजिंग द अंडरस्कोर इज नॉट वेरी कॉमन, अगेन ये प्रैक्टिस भी बहुत कॉमन नहीं है, बट कैन बी यूज्ड इफ नेसेसरी, राइट। अब ये एक एक्सरसाइज थी, उसके बाद है नेक्स्ट वाला, तो ये एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हमको क्या करना है, कार नेम डिक्लेयर करना है, कार नेम इक्वल टू वॉल, वो हम अपन ने कर दिया एंड हमने कर दिया आंसर सबमिट, राइट। आंसर सबमिट कर दिया और ये क्या है, करेक्ट है, तो अब इसके यहाँ पे काट दो। और हम लोगों ने क्या कर लिया है, देखो वेरिएबल वाले चैप्टर को भी हमने यहाँ पे क्या किया है, कवर कर लिया है, तो कुछ खास इसमें डिफिकल्ट था नहीं, और थोड़ा सा ध्यान से करने वाली चीज़ें हैं, और जब जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें अपने आप क्लियर होने लगे। ये याद रखो, ये क्या होता है, डबल इक्वल टू मतलब इक्वल टू ऑपरेटर होता है, और और सिंगल इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं इस बात को कई बार, ठीक है ना, इसका ध्यान रखो। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, एंड हम सब कुछ तो पढ़ेंगे ही, एक लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, राइट।